सुने मेरे दोस्तों, ये शब बारात है। इस शब बारात में अपने मरहूमीन की कब्रों की ज़ियारत करे जाएं। हदीस के अल्फाज हैं, उलमा बैठे हैं, शाहिद हैं, आप इनसे बादहू पूछिएगा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं यंतज़िरु दावतुल मय्या मिनल हय्य, मुर्दाना जिंदों की दुआओं का इंतजार करता है। औ अब औ अख औ मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे लिए दुआ करे। कौन इंतजार करता है? जिन्हें दफना कराए हो ना, वो हम दूसरी जमात के नहीं, खत्म हो गया, मर गया, मिट गया। और दूसरी एक बात ये कि अभी बच्चों ने कहा हज़रत शब बारात का मसला है। यकीनन बहुत बड़ी रात है, बहुत बड़ी रात। बिलखुसूस हमें इन रातों की कदर करनी चाहिए। पता नहीं आने वाले साल हम में से कौन जिंदा रहे और कौन ना, है ना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे आशिकों, ये मुकद्दस रात आ रही है ना, ये बख्शिश की रात है। अहादीस मुकद्दसा के अंदर जिक्र मौजूद है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है जैसा कि उसकी शान के लायक है, जैसा कि उसके शान के लायक है। और फिर रब तबारक व तआला की जानिब से मुनादी निदा करता है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई रोजी मांगने वाला, है कोई शिफा मांगने वाला, है कोई बरकत मांगने वाला, है कोई दराज़े उम्र की खैर मांगने वाला, है कोई उसाते रिस्क मांगने वाला। मियां ये निदा फजर तक। अगर ये रात मिले तो जागो, और जागने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ चौराहों की जीनत बनो, होटलों की जीनत बन करके बैठे रहो, बल्कि अगर ये रात मयस्सर आए तो जिक्र फिक्र की महफिलें करो। अपनी मस्जिदों में उलमाए किराम के करीब बैठकर उनसे पूछो, हुजूर हमें नवाफिल कैसे पढ़ने, हमें नफल कैसे अदा करनी चाहिए, हमें जिक्र कैसे करना चाहिए। और एक और बात, हम कब्रिस्तान भी जाते हैं और जाना भी चाहिए कि मेरे हमीर की सुन्नत है। हम नहीं, अब वो भी जाने लगे, अब वो भी जाने लगे। अब इन्हें भी बात समझ में आने लगी। मियां मैं किसी का नाम नहीं लेता, बस हम अपना काम कर जाते हैं, अकायदे अहले सुन्नत बयान कर जाते हैं। हमें जरूरत क्या है किसी को कुछ कहने की? हम अपना अकीदा बयान करें। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपकी बरकत में से है। शाबान की 15वीं रात थी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक मेरे बिस्तर से गायब हो गए। फरमाती है मैं उठी ना, मैं ढूंढने लगी। अच्छा, सहाबा नबी को ढूंढते कैसे थे? सुभान अल्लाह। किसी से पूछते थे? पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि मेरे हबीब जिस रास्ते से गुजरते वो रास्ता महक जाता। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह। कैसे फूलों में सजाए हैं तुम्हारे फरमाते उनकी महक ने दिल के गुंजे गिरा दिए, जिस राह चल गए हैं पूछे बसा दिए हैं। आने दो याद हो दो, अब तो तुम्हारी जानी कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। फरमाती है ना कि मैं डूबते जन्नतुल बकी शरीफ में देखी ना तो अल्लाह के हबीब सजदे में, सुभान अल्लाह। अच्छा नबी आपको पता है अल अंबिया उलमा बैठे, अल अंबिया मासूमून अनिल खताई सगीरा वल कबीरा मिन क़ब्ल नबुव्वा मिन बाद नबुव्वा। शरह कायद का ये मसला है कि अंबिया जो होते हैं ना, ये गुनाह सगीरा और कबीरा से पाक होते हैं। ऐलाने नबुव्वत से पहले और ऐलाने नबुव्वत के बाद भी। वो दूसरी जमात है, दूसरी जो कहती है 40 साल के बाद नबी हुए। हम आपको बताएं मियां हमारे नबी तो पैदा होने से पहले ही नबी थे। एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे जब हमारे नबी को नबूवत मिली, मैंने कहा पागल, नबी को नबूवत कब मिली तुझे पता है? कहने लगा 40 साल के बाद। हमने कहा एक बात बता, इमाम का मर्तबा ज्यादा या मुक्तदी का? कहने लगा इमाम का। कहने लगा इमाम का। हमने कहा फिर एक बात बता, अल्लाह के बंदे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
जनाबे ईसा पैगंबर मेरे नबी के मुक़्तदी, मेरे नबी के मुक़्तदी। अल्लाह का कुरान कहता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, कौम ने ताने दिए मरियम कहां से लाई। हजरत मरियम ने कहा इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमा, हमने बोलने का रोजा रखा है रहमान के लिए, और उस जमाने में बोलने का भी रोजा होता था, लेकिन कौम बार बार अब अल्लाह की बारगाह में अपने सर उठाकर कहती है रब्बा इन्हें जवाब क्या दूं। अल्लाह का हुक्म आया मरियम जवाब उन्हें नहीं देना। अशारा इलैया ईसा, चल इशारा कर दे ईसा की तरफ। हजरत मरियम ने कहा मुझसे क्या पूछते हो, ये जो पंगुड़े में 3 दिन का लेटा है इसी से पूछो, इसी से पूछो, इसी से। जब हजरत मरियम ने इशारा किया, लोग कहने लगे ये 3 दिन का बच्चा ये कलाम करेगा। हजरत मरियम ने कहा पूछो, और जब इन्होंने पूछा ये बच्चे तू कहां से आया, अल्लाह अकबर, सूरह मरियम सुबह क़यामत तक इस बात पर शाहिद है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम साफ लफ्जों में बोल उठे, फरमाने लगे काला इन्नी अब्दुल्लाह, क्या कहा काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानी किताब, उसने मुझे किताब दी है, वह जअलनी नबिय्या, और गैब की खबरें बताने वाला बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा मैं पैदा हुआ हूं, अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब भी दी है, गैब की खबरें बताने वाला नबी बनाया। हमने कहा पगला जरा सोच लेना क्या बोल रहा है। जब मेरे नबी के मुक़्तदी जनाब ईसा का कमाल ये है कि पैदा होते ही नबी, तो फिर बताना मोहम्मद अरबी के कमाल में क्या आला है। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक है। अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिक को, क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी। अजीज़ाने मिलत इस्लाम में बात ये कर रहा था, ये कहने लगे ऐसा नहीं वैसा नहीं, तूने जवाब देना अम्मा आयशा की लड़की आते है ना, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, हम मुसलमानों की मां। आप बयान फरमाती है मैंने अल्लाह के नबी को जन्नतुल बकी में पाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी को हालत सजदे में रोते हुए मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप तो मासूम हैं, आका आप इस तरह से रो रहे हैं। अल्लाह के हबीब ने सर उठाया, फरमाते आयशा क्या मैं अपने रब का मुकर्रब बंदा ना बनूं। अल्लाह अकबर, जरा सोचना मियां जो गुनाहों से पाक हो, जो खताओं से पाक हो, जो लफ्ज़ों से पाक हो, जिनकी शान ये हो कि मासूम अनिल खता हो, जिनसे कभी गलती ना हो, जिनसे कभी खता ना हो, मियां उस नबी के रोने का आलम ये है बताना हम तो गुनहगार हैं, हमारा हक ज्यादा बनता था रोने के लिए। और उलमा फरमाते हैं जहाँ पानी जारी होता है वहाँ सांसें उठते हैं, और जहाँ आंसू जारी होता है वहाँ अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। फिर हमें तो रोना चाहिए। ये शबे बारात ना अपने रब को मना लेना, ये रब को मनाने की रात है। आओ मुसलमानों इस रात को ना गनीमत समझो। गुज़िश्ता साल ना जाने कितने हमारे साथ रहे होंगे, और इस साल वो हमारे साथ नहीं। कितनों को हमने इन्हीं हाथों से दफनाया है, इन्हीं हाथों से कब्र में उतारा है। मियाँ उतने ही कपड़े उन्हें भी मिले हैं, उतने ही कपड़े हमें भी मिलेंगे, उतनी ही जगह उन्हें भी मिली है, मगर बस फर्क ये है वो पहले चले गए, बाद में हमने जाना है। ये शबे बारात है, बख्शिश की रात है, निजात की रात है। आओ अपने रब की बारगाह में सजदा करें और रो करके अर्ज करें मालिक तू हमें भी बख्श दे। अल्लाह तू हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे, बल वालिदैया हमारे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह सारे मुस्लिमीन की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह सारे मोमिनीन की मग़फ़िरत फरमा दे। मुसलमानों कितनों ने बाप को दफनाया है, तो कितनों ने मां को कब्र के हवाले किया है। मियां ये शबे बारात है, इस रात में उनमें मुंह पलट करके आती है और फिर अपने अहले खाना से सवाल करती है मेरे बेटो मेरे लिए तुमने क्या किया है, मेरे लिए तुमने क्या पढ़ा है। अगर इस रात में भी तुम अपनी
पूरी जिंदगी को शौराओं की नस्ल करके बैठे रहे। मियां क्या जवाब दोगे? कल हमने भी जाना है, फिर हमने भी आना है, हमारी रूहों ने भी सवाल करना है। मियां अगर आज हम ये तरीका अपनाए रहेंगे, हमारी नस्लें इस तरीके पर चलती रहेंगी। आने वाले मरहुमीन जब हमें देखेंगे, हमारी बेटियां घरों में कुरान पढ़ रही है, हमारी बच्चियां घरों में कुरान पढ़ रही है, मुस्तफा के जिक्र की महफिलें सजा करके हम बैठे होंगे, मियां वो की रूहें मचल जाएगी। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं नेक वक्त वो बेटा है कि अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद उनकी कब्रों पर जाए, ज़ियारत करे, यासीन शरीफ की तिलावत करे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब इस बेटे का इंतकाल हो जाएगा, अल्लाह एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो उसकी कब्र पर खड़े होकर सुबह क़यामत में यासीन की तिलावत करता है और उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करता है। मियां माँ बाप दुनिया में हो तो भी हमारे लिए रहमत है, दुनिया से चले गए तो भी रहमत है। उनकी कब्रों पर जाया करो। नबियों के इमाम फरमाते हैं जब तुम कहीं से आओ ना और माँ बाप ना हो तो कब्रिस्तान चले जाया करो, उनकी कब्र पर जाकर सलाम करो। आका फरमाते हैं जिस तरह से तुम दुनिया में आते थे ना शहर से, तो माँ गले से लगा करके चिमट करके रोती थी। जब उसकी कब्र पर जाकर खड़े होकर अर्ज कर दो अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान, मियां अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उनकी रूहें मचल जाती है जैसे वो दुनिया में मचलते थे। ओ मोमबत्तियों और अगरबत्तियों के मचलों में फंसे हुए मुसलमान छोड़े इन चीजों को, आओ आज़म करें, चले ना अपने हबीब के तरीके पर, चले अपने मरहुमीन की कब्रों पर। मियां हमने उन्हें दफना दिया, इसका मतलब ये नहीं है हमारा रिश्ता खत्म हो गया। कितनी मिट्टियां खराब हो गई, कितने तख्ते टूट गए, कितने कफन फट गए, मगर कोई पूछने वाला नहीं। अगर आज हम न देखेंगे कल हमारे भी हालात नहीं होंगे। ये दुनिया दारुल अमल है, जो बोओगे वही काटोगे। अगर हमने माँ बाप को सताया है तो फिर तुम उम्मीद क्या रखते हो? मियां आओ ना आज़म करें, मालिक जो कुछ हुआ मालिक तू माफ कर दे, अब आइंदा ऐसी गलतियां नहीं होंगी, मालिक दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। मालिक ये शब बारात है, इस रात में तूने बख्शिश का वादा किया है, मालिक हमें माफ कर दे, मालिक हमें बख्श दे, अल्लाह हमें भी बख्श दे, हमारे माँ बाप को भी बख्श दे, हमारे भाई बहनों को भी बख्श दे, अल्लाह बच्चों की भी मग़फ़िरत फरमा दे। मियां सच्चे में रखो, अपने रब की बारगाह में खिरिया और जारी करो, फरियाद करो, अर्ज़ करो मालिक माफ कर दे, मालिक हमने तेरे हबीब का तरीका छोड़ा है इसलिए जिल्लत हम पर मुसल्लत है। मालिक हम वादा करते हैं अब तेरे हबीब के तरीके हसना पर चलेंगे और इस्तिग़ासा करो मदीने वाले बारगाह में, अर्ज़ करो छोड़ कर अपना बने रहमत। आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरों की मत, आका हमसे भूल हुई, देख हमारी आँख चोली, अपने सीने अपनी खो दी हमने नर्से उख़्वत, आका हमसे भूल हुई। या रसूल अल्लाह दुनिया के ठुकराए हुए हैं, आप दर पे आए हुए हैं, खोल दे अपने बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। मियां अगर मदीने वाले की तरफ ढोल लगे ना तुम फरियाद करोगे। कुरान कहता है, मुफस्सिरीन बयान करते हैं अगर कांटा उम्मती को चुभता है दर्द मदीने वाला मदीने में महसूस कर लेता है। मियां जो दर्द नबी महसूस करता हो क्या हमारी मानियों की खबर ना होगी? यकीनन खबर होगी। या रसूल अल्लाह हम शर्मिंदा है, या हबीब अल्लाह हम शर्मिंदा है, हम अपने किए पर नादिम हैं, आप अल्लाह के हबीब हैं, आका हमारे लिए रब की बारगाह में सिफारिश कर दीजिए। मियां कुरान ने तो यही तरीका हमें बताया है कि जब अपनी जानों पर जुल्म कर ले और आपकी बारगाह में आए और आने के बाद आपके वसीले से दुआ करे कि नो हो तौबा रही तो अल्लाह फरमाता है मुझे सबसे बड़ा तौबा कबूल कर ले। हक है बहुत, वक्त है मुसलमान, आज वक्त है जाग ले, वक्त है अपने मालिक को राजी कर ले, और अगर वो राजी हो गया ना तो फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं। और अगर उसे नाराज करके, आज देखे हमारी मस्जिदों के हाल क्या है, हमारी मस्जिदों में सिर्फ दो चार बूढ़े और इमाम साहब बेचारे, या ये मौलाना साहब कोई वक्त पर पहुंच गए तो ये पहुंच जाते, वरना ये उलमा तो पाबंदी होते। अब नौजवान होटलों की जीनत, और इन्हें समझाएंगे तो ये कहेंगे मौलाना साहब अभी उम्र क्या हुई? मियां इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं।
क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। मियाँ कोई बचपन में चले जाता है, कोई जवानी में, कोई बुढ़ापा भी नहीं देख पाता है, कोई बुढ़ापा देखता है, कोई बचपन में गया तो जवानी भी नहीं देख सका। मियाँ कुछ पता नहीं है कब क्या किसके साथ हो जाए। और सुनो ना, जब ये उम्र मिली है जवानी की, तो इस जवानी की उम्र में तौबा करें, क्योंकि फरमाया ना जवान जवानी में तौबा करता है वो अल्लाह का हबीब। इस जवानी को गनीमत समझो। बुढ़ापे में भेड़िया भी परहेजगार हो जाता है, वो भी तस्बीह पकड़ करके बैठ जाता है, मगर जब जवानी में हम इबादत करेंगे, जवानी में तकवा करेंगे, तो फिर बताएं आपको वो माँ जो कब्र में लेटी होगी ना, उसकी भी रूह खुश हो जाएगी। वो बाप जो कब्र के मनो मिट्टी के नीचे दबा होगा, और जब आप हालत नमाज में बैठकर कादे में पढ़ेंगे तो उसकी रूह मचल जाएगी। मालिक मैंने नेक बख्त औलाद छोड़ी थी जो पांचों वक्तों में मेरे लिए दुआ करता है। फिर यार ये कब होगा हमसे, कब हम आएंगे इस रास्ते पर? क्या सिर्फ नारों तक हम महदूद रह जाएंगे? क्या अहले सुन्नत का काम यही बचा? क्या अहले सुन्नत इसी को कहते? नहीं, अहले सुन्नत उसे कहते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करे, मसलक आला हजरत पर सख्ती के साथ कारबंद। लेकिन देखें आज आड़ मसलक का लेकर पता नहीं किस किस रास्ते पर लोग लेकर के जा रहे हैं। अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत नसीब फरमाए। सुने मेरे दोस्तों, ये शबे बरात है, इस शबे बरात में अपने मरहूमीन की कब्रों की ज़ियारत करे जाएं। हदीस के अल्फाज हैं, उलमा बैठे हैं, शाहिद हैं, आप इनसे बादहू पूछिएगा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं यंतज़िरु दावतुल मय्या मिनल हय्य, मुर्दाना जिंदों की दुआओं का इंतजार है। औ अब औ अख औ मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे लिए कौन इंतजार करता है? जिन्हें दफना कराए ना वो हम दूसरी जमात के नहीं, खत्म हो गया, मर गया, मिट गया। हाँ, हम उस जमात के नहीं, मर गया, मरहूम फातिहा ना दुरूद। हमारा तो रास्ता ये है, हमारा तो तरीका ये है कि हमने कब्र में दफनाया। अभी ये हमसे मुर्दा नहीं मानते, बल्कि अकीदा बताऊं तुम्हें, हमारा तो अकीदा ये है, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा या ये घर गया, कैद से छूटा, अभी वो जिंदा है। और मैं हदीस का हवाला देने उलमा बैठे, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ना, जब तुम दफना कर चलते हो तुम्हारे जूतियों से जो चिड़चिड़ाहट की आवाज पैदा होती है वो मुर्दा उसे भी सुनता है। अच्छा एक बात बताओ, इस दुनिया में था, इस दुनिया में था, अगर एक कमरे के अंदर बंद हो जाए, बाहर से कोई आए कोई जाए पता नहीं, लेकिन जब आंख बंद हुई, आंख बंद हुई, मनोमन मिट्टी के नीचे ले जाए, अब सुन भी रहा है, देख रहा है मेरा बेटा आया है, मेरी बेटी आई है, मेरा शौहर आया है, मेरा भाई आया है, मेरा बाप आया है। अच्छा जब मेरे जैसे गुनहगार की ताकत का ये आलम कि मैं कब्र में लेट कर सुन भी सकता हूँ, देख भी सकता हूँ, सुन्नियों फिर अहमद मुख्तार की ताकत का आलम क्या होगा? यही तो मरेंगे कि नाचदार ने कहा दूरों नजदीक के सुनने वाले होगा, गाने वाले करामत मिला। अल्लाह हमारा नहीं उनका भारा बजाए। हम सुन्नी लोग हैं, हम 12वीं वाले आका को मानते मगर बजाते किसी और का। अल्हम्दुलिल्लाह हम मसलक आला हज़रत वाले, हमें खरीदना इतना आसान नहीं, हमें खरीदना इतना आसान नहीं। मियाँ हम कल भी कहते थे, आज भी कहते थे, कल भी रज़ा वाले थे, आज भी रज़ा वाले हैं, और सुबह क़यामत तक रज़ा वाले रहेंगे। और यही हमारी पहचान होगी। यार अल्लामा जमीलुल रहमान कादरी ने कहा ना, निदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का। और ये रास्ता किसने बताया? आला हज़रत ने।
रहमत जमीले कादरी सो जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर। बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा, खुदा के फजल से हम पर है साया। गौसे आजम का हमें दोनों जहां में है सहारा। गौसे आजम का हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले की मुसीबत टाल देना काम किसका। गौसे आजम का अस्तगफिरुल्लाह कमा कौलल खताया व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।